रिटायरमेंट के बाद भी साथ सारण में स्टेट बैंक पेंशनर्स की एकजुटता की कहानी। छपरा के ब्रजकिशोर गार्डन स्कूल का वह हॉल जहां उम्र भले 60, 70 और 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन आवाज़ों में अब भी वही जोश था। अपने हक की लड़ाई का, अपने साथियों के साथ खड़े रहने का। दिनांक 3 मई 2026 स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन जिला सारण छपरा यूनिट की आम सभा शुरू होती है। और यह सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि अनुभव, संघर्ष और साथ निभाने की एक जीवंत मिसाल बन जाती है। मंच पर एक एक कर चेहरे आते हैं। मुजफ्फरपुर के अंचल अध्यक्ष अजय कुमार, उप महासचिव नीलमणि सिन्हा, पटना प्रमंडल के अध्यक्ष संदेश्वर प्रसाद सिंह, महासचिव हरेंद्र प्रसाद। ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उन हजारों पेंशनर्स की आवाज़ है जो आज भी अपने अधिकारों के लिए सजग है। जब बात शुरू होती है तो मुद्दे सीधे दिल से निकलते हैं। पेंशन, सुरक्षा, सम्मान और सबसे बढ़कर साथ। सभा की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद सिंह, जिला सचिव रामेश्वर प्रसाद जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में सिर्फ समस्याएं नहीं, बल्कि समाधान की जिद भी दिखती है। फिर आता है चुनाव का क्षण, जहां लोकतंत्र की सबसे सादगी भरी तस्वीर दिखती है। सर्वसम्मति 2025-2028 के लिए नई जिला कमेटी। जिला अध्यक्ष बने रामेश्वर प्रसाद जी, जिला उपाध्यक्ष विभूति नारायण शर्मा जी, जिला सचिव राजकुमार मिश्रा, उप सचिव विश्व मोहन सिंह, कोषाध्यक्ष करण सिंह और साथ में कार्यकारी सदस्य एक पूरी टीम जो आने वाले वर्षों में इस कारवां को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ी बात क्या है? यह कोई आम संगठन नहीं, यह पेंशनर्स का परिवार है। जहां रिटायरमेंट के बाद जब जिंदगी थोड़ी धीमी हो जाती है, जहां दोस्त कम होने लगते हैं, वही यह एसोसिएशन फिर से जुड़ने का मौका देती है। यहाँ लोग सिर्फ मीटिंग नहीं करते, साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, हंसते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे के लिए लड़ते भी हैं। चाहे पेंशन की समस्या हो, इंश्योरेंस का मामला हो या किसी साथी के निधन पर संवेदना राशि, यह संगठन हर मोर्चे पर खड़ा मिलता है। और शायद यही वजह है कि जब एक पेंशनर इस ग्रुप से जुड़ता है तो सिर्फ एक संगठन नहीं मिलता, बल्कि एक एहसास मिलता है, हम अकेले नहीं हैं। अंत में मन से धन्यवाद ज्ञापन होता है, लेकिन असल में धन्यवाद उन रिश्तों को जाता है जो नौकरी खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे आप सुनेंगे पटना प्रमंडल के अध्यक्ष और साथियों के अनुभव, जो बताएंगे यह सफ़र कितना खट्टा मीठा रहा और कितना जरूरी भी। कैसा फील होता है जब एक दूसरे से आप लोग मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद? और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले मीटिंग जो हमारे साथ होनी है, पूरा तैयार कर दिए हैं और 19% की अगले मीटिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर को या अदर जो पेंशन नहीं लेता है उनको ऑब्जेक्शन ऑफ पेंशन लाभ और मिल जाएगा। आवाज आ रहा माइक आवाज। सबसे पहले सर, कैसा फील होता है जब आप सभी एक साथ मिलते हैं? पेंशनर स्टाफ तो मिलते थे, अब रिटायरमेंट के बाद का जो लाइफ होता है वो गोल्डन लाइफ होता है। हम लोग जब पेंशनर से मिलते हैं अद्भुत अनुभूति होता है और लगता है कि हमारा उम्र जो है कम हो गया। हम भी जो पीछे के ज़माने में हम लोग चले जाते हैं और ऊर्जा भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। साथ साथ मुझे बहुत कुछ जानने के बारे में कि हमारे क्या हो रहा है पेंशन। हमारे भाई लोग पहले के साथ काम कर चुके हैं, कहीं जा चुके हैं, सब उन कैसे हैं, किस चीज़ में उनका बाल बच्चा क्या करता है, उनका परिवार क्या करता है, ये लोग बहुत जानते हैं। तो बहुत बड़ी मतलब ये उपलब्धि है एक जगह में। जब पेंशनर एसोसिएशन आम सभा करता है, अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है, तो आज का हक की लड़ाई में क्या क्या संदेश? हमारा देखिए हक जो हम लोग जो सुविधा हम लोग को प्राप्त है, उस सुविधा में कहीं भी कटल होता है, उसको कहीं भी बैंक सोचता को देने में आनाकानी करती है तो उसके लिए हम लड़ते, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। मेन सबसे बड़ा जो मुद्दा है पेंशन का अपडेशन हर एक जगह होता है, एक्सेप्ट कॉमर्शियल बैंक। बैंकिंग इंडस्ट्री में भी आरबीआई में हो रहा है। तो जो लोग अभी मान के चले कि जो लोग 98 के लोग भी आज पेंशनर हमारे पास है, 96 के भी
उनको पेंशन आज के दिन में 25,000 30,000 के अचीवमेंट है आपके अब आप बताइए कि आप 30,000 रुपया से जीवन भी चल सकता है, नहीं चल सकता। ये दोनों के केस के बावजूद तो हमारा मेन मुद्दा है जो मेन जो लड़ाई है जो हम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और अपने संगठन की ओर से भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पेंशन का प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है, हमारा लाइबिलिटी भी बढ़ता है, लेकिन पेंशन मेरा नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए पेंशनर को बहुत कष्ट है। सबसे ज़्यादा और हेल्थ सिर्फ स्टेट बैंक, स्टेट बैंक, सिर्फ कमर्शियल बैंक में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसका ऑपरेशन हो, तो हमारा कोर्ट में भी लास्ट स्टेज पे केस भी चल रहा है, कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में और संगठन से मैं बोल हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा होता है जब 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, खासकर 75 और 80 का जो उम्र होता है, ये काफ़ी हेल्थ के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। उस समय जो है कि नहीं, इस मामले में रिटायरीज के लिए इंश्योरेंस का जो प्रोविजन किया हुआ है वो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही सुंदर है, और वैसा इंश्योरेंस का प्रोविजन कहीं भी किसी बैंक में नहीं, किसी संस्था में रिटायरीज के लिए नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक प्रीमियम में 2 आदमी कवर करता है, बहुत कपल नहीं, इसमें सबसे बड़ा खूबी क्या है कि कोई भी हिंदुस्तान का या विश्व का कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है इंश्योरेंस का संस्था जो नॉन डिजीज को कवर करे, ये नॉन डिजीज को भी कवर करे। और 75 के बाद 80 के बाद हम लोग प्रीमियम देते हैं एज के बाद, तो लोग लगे कि हम लोग कुछ लगता ही नहीं।